गिलगित की इंसदाद दहशत गर्दी अदालत ने साबिक वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद को मजमूई तौर पर 34 साल सजा सुना दी। 6 लाख रुपए जुर्माना भी आयद। खालिद खुर्शीद को सजा इदारों के खिलाफ तकरीर के मुकदमे में सुनाई गई। हुकूमत ने बैंकों के लिए इनकम टैक्स की शरह 39 से बढ़ाकर 44% कर दी। इनकम टैक्स तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी, इतलाक फौरी होगा। हुकूमत को कर्ज के बदले बैंकों के मुनाफे पर 10 से 15% इजाफी टैक्स खत्म कर दिया गया। टैक्स शरह में इजाफे से वफाकी हुकूमत को 2025 में 60 अरब रुपए इजाफी रेवेन्यू मिलने की तवक्को है। बैंकों पर टैक्स हर साल बतदरीज 1% कम होगा। पारा चनार के मुतासरीन से इजहार यकजहती के लिए MWM के तहत कराची में 5 मुकामात पर धरने जारी हैं, जिसके बाइस शहरियों को मुश्किलात का सामना है। जबकि वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि पुरअमन धरनों के खिलाफ नहीं, पारा चनार मसले का हल खैबर पख्तूनख्वा में ही होना है। दूसरी तरफ वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं, पारा चनार की सूरत हाल की जिम्मेदार PTI की नाअहल हुकूमत है। बानी PTI हर वो काम कर रहे हैं जिससे मुल्क को नुकसान पहुंचे। PTI की एक टीम मुज़ाकरात और दूसरी टीम मुल्क से बाहर साजिशें कर रही है। दहशतगर्द मासूम लोगों की जहन साजी करके दहशतगर्दी फैलाने की कोशिश करते हैं। पूरी कौम मिलकर दहशतगर्दों के अज़ाइम खाक में मिलाएगी। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का कोयटा में पुलिस की पासिंग आउट परेड से खिताब, कहा दुश्मन बुज़दिल और चालाक है, इसको रॉ की फंडिंग होती है। हमारी कौम और सिपाही दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम नाकाम बनाएंगे। निश्तर हस्पताल मुल्तान में HIV मरीजों और डॉक्टर्स की मुअत्तली के बाद इंतजामी बहरान मजीद गहरा हो गया। गुज़िश्ता रात निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी के 31 फैकल्टी मेंबर्स ने इज्तिमाई इस्तीफे दे दिए, जिससे हस्पताल में काम का निज़ाम मुतासिर हो गया। इस्तीफे देने वालों में 17 अहम डिपार्टमेंट्स के हेड्स शामिल हैं, जिनमें सर्जरी, मेडिसिन, गायनी, न्यूरोलॉजी और एनेस्थीसिया जैसे शोबे शामिल हैं। इसके नतीजे में ऑपरेशंस में ताख़ीर और मरीजों के डायलिसिस का शेड्यूल मुतासिर हो रहा है। नेफ्रोलॉजी वार्ड में मुअत्तल किए गए 5 डॉक्टर्स की जगह 1 डॉक्टर ड्यूटी पर है। एड्स कंट्रोल प्रोग्राम की जानिब से ताहाल निश्तर वाक़े पर रिपोर्ट जमा नहीं करवाई गई। मरीजों के जेनेटिक्स टेस्ट भी नहीं कराए जा सके। मुज़ाकरात में गिरफ्तार अफराद की रिहाई का मुतालबा किया। गेंद अब हुकूमत के कोर्ट में है। PTI रहनुमा असद कैसर कहते हैं, इमरान खान ने कहा है जब कारकुन रिहा होंगे तब बाहर निकलूंगा। 9 मई के केसेस का ओपन ट्रायल होना चाहिए। हुकूमत और PTI के मुज़ाकरात का अगला दौर जुमेरात को होगा। अमरीकी अदालत की जानिब से जिनसी हरासगी केस में साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप पर $50 लाख जुर्माने का फैसला बरकरार। फेडरल अपील कोर्ट ने ट्रंप की अपील मुस्तरद करते हुए ये हुक्म दिया। न्यूयॉर्क की ज्यूरी ने गुज़िश्ता साल 9 दिन तक समाअत के बाद फैसला दिया था कि 1996 में मैनहट्टन के डिपार्टमेंटल स्टोर में सहाफ़ी E. Jean Carroll को जिनसी हरासगी का निशाना बनाने पर ट्रंप को $5 मिलियन का जुर्माना अदा करना होगा। मुल्क भर की तरह मुल्तान में भी न्यू ईयर नाइट के मौके पर पुलिस की जानिब से सख्त सिक्योरिटी इंतजामात। 1500 पुलिस अफसरान और एहलकार स्पेशल ड्यूटीज पर तैनात किए गए हैं। फ्लाईओवर समेत अहम मुकामात पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। SSP ऑपरेशंस कामरान आमिर ने कहा कि हवाई फायरिंग और हुल्लड़बाजी के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाएगी। वन व्हीलिंग करने वालों के खिलाफ भी सख्त एक्शन लिया जाएगा। पाकिस्तान के लिए साल 2024 खेलों के हवाले से यादगार। अरशद नदीम की जीत के साथ ये साल पाकिस्तान के लिए नाकाबिले फरामोश बन गया। पेरिस ओलंपिक्स में अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल हासिल किया। पैरालंपिक्स में हैदर अली ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। स्नूकर में मोहम्मद आसिफ चैंपियन बने। और हॉलीवुड अदाकारा एंजेलिना जूली और ब्रैड पिट की 8 साल बाद तलाक हो गई। एंजेलिना जूली के वकील ने तस्दीक कर दी। एंजेलिना जूली ने 2016 में ब्रैड पिट से तलाक की दरख्वास्त दायर की थी।